नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव 2024 अब समापन की ओर है। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है और इसी दिन के बाद से शुरू हो जाएगी काउंटिंग की तैयारी, जो 4 जून को होनी है। इस आखिरी चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक दी है। चाहे वो सत्ताधारी दल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो। उधर अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जम करके इन 1.5 महीनों में पसीना बहाया है। तेजस्वी यादव के कमर में चोट है, वो चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं। बावजूद इसके उन्होंने 200 से ऊपर की सभाएं कर ली है और ऊपर से तुर्रा ये कि प्रधानमंत्री जब जाते हैं बिहार में सभा करने के लिए तो तेजस्वी पर हमला बोलते हुए प्रकारांतर से उन्हें जेल भेजने तक की धमकी दे डालते हैं। लेकिन वो युवा तुर्क इससे घबराता नहीं बल्कि माकूल जवाब भी देता है और तेजस्वी मीडिया से बात करते समय आम सभा में जनता से मुखातिब होते हुए सीधे सीधे ललकार करके कहते हैं कि कोई हाथ लगा करके तो देख। वहीं राहुल गांधी लगातार पहले दिन से या उससे पहले अपनी न्याय यात्रा के दौरान से जिस तरह से विपक्ष पर, सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं, एक एक बिंदु को लेकर के जिस तरह से उन्होंने 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर, फिर लगभग 6000 किलोमीटर मणिपुर से महाराष्ट्र तक की न्याय यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी। इन दोनों यात्राओं के बीच में जो कुछ भी जनता से उनको फीडबैक मिला उसे उन्होंने अपने न्याय पत्र में शामिल किया है। वो उसे गारंटी बता रहे हैं, चाहे वो न्याय की गारंटी है, समानता की गारंटी है, देश में पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, गरीब मध्यम वर्ग की भागीदारी की बात कर रहे हैं, उसका एक्सेलेंस निकालने की बात कर रहे हैं। वो बेरोजगारों को नौकरी की गारंटी देते हैं, अप्रेंटिसशिप, वो चाहे सरकारी दफ्तर हो, अस्पताल हो, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, हर जगह उन्हें साल भर की अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपया साल में मिलेगा। एक तरह से प्रशिक्षण के साथ साथ बेरोजगारी भत्ता। आप प्रशिक्षण लेकर के दक्ष होंगे, फिर आपकी नौकरी पक्की। वो महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे जो महिलाएं हैं, उनकी सबसे बुजुर्ग महिला को 1 लाख रुपए सालाना उनके बैंक खाते में, यानी कि 8500 रुपए। वो किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की बात कर रहे हैं। वो किसानों का कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं। और इन सभी इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है और उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो साफ दिखाई देने लगा है। वहीं सत्ताधारी दल के बड़े से बड़े नेता अब कुछ ढुलमुल तरीके से चलने लगे हैं। उनकी बात में वो वजन नहीं दिखाई दे रहा है। आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में थे। रोहनिया में उनकी सभा हुई। ग्रामीण इलाका है, बड़ी तादाद में किसान वहां पहुंचे हुए थे, युवा वहां पहुंचे हुए थे, महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी थी।
लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ने जो तुर्रा दिया, बनारस की जनता को जो पाठ पढ़ाया कि इस बार वो कोई प्रधानमंत्री चुनने नहीं जा रहे हैं, वो एक सांसद चुनने जा रहे हैं। और सांसद के चुनाव में उन्होंने मतदाताओं से कहा, उन्हें सलाह दी कि अपना सांसद चुनते समय ये जरूर देखिए कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के आपके संकट में कौन साथ खड़ा है। वो चाहे बुनकर हो, वो चाहे छोटे रोजगार करने वाले हो, कामगार हो, किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, हर किसी से उन्होंने अपना खास अंदाज में नाता जोड़ते हुए अजय राय को, अपने प्रत्याशी अजय राय को जिताने की बात की। उन्होंने कहा कि अब की बार प्रधानमंत्री बनारस नहीं देने जा रहा है। इतना कॉन्फिडेंस। बात अगर किसानों की है तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे यहां किसानों के उन दुखती रगों पर हाथ रखा जो करीब 2 दशक पहले ट्रांसपोर्ट नगर योजना से परेशान है, उनकी जमीनें अधिग्रहित कर ली गई हैं। वो काशी के द्वार को लेकर के परेशान है, जिसके लिए उनकी जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं। उन्होंने कहा, सीधे सीधे पक्की तौर पर उन्हें आश्वस्त किया, वचन दिया कि अगर जब वो 4 जून को सत्ता परिवर्तन होता है तो उसके बाद सबसे पहले वो बनारस के किसानों का दर्द दूर करेंगे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़े रहेंगे, उनकी हर संभव मदद करेंगे, उनका कर्जा माफ होगा, उन्हें किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलेगी और जमीन अधिग्रहण से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको फिर से एक व्यवस्थित कानून ले आकर के उनकी मदद करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बनारस के बुनकरों का भी हवाला दिया और उनसे पूछा, बताया क्या नरेंद्र मोदी मिशन बनारस के बुनकरों और देश की जनता पर टैक्स लगाना ही चाहती थी? यदि सच में परमात्मा ने उन्हें भेजा है, जैसा कि वो कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो परमात्मा के दूत हैं, तो परमात्मा उनसे गरीबों के लिए, जो संकट में है उनके लिए कुछ काम क्यों नहीं करवाते? वो पुणे की उस घटना का भी जिक्र करते हैं जिसमें कि कुछ नाबालिग बच्चों ने करोड़ों की गाड़ी लेकर के कुछ लोगों की जान ले ली और सजा के तौर पर, प्रारंभिक तौर पर सजा के तौर पर उनसे निबंध लिखने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि बनारस का अगर टेम्पो वाला, ऑटो वाला, टोटो वाला अगर किसी को धक्का मार दे तो उसे सजा होगी, 10 साल की सजा होगी, उसे निबंध नहीं लिखवाया जाएगा। राहुल गांधी ने संविधान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह संविधान बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू ने दिया है, इस पर भाजपा ने आक्रमण किया है, इस संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। लिख कर ले लीजिए, इस संविधान को कोई ताकत छू नहीं सकती है। यह लड़ाई गरीबों और अरबपतियों के बीच है। यह चुनाव अजय राय और प्रधानमंत्री के बीच के चुनने का चुनाव नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। गारंटी से कह रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री 4 जून को नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। यह लड़ाई अजय राय जीत सकते हैं क्योंकि वह बुनकरों, किसानों, गरीबों, मजदूरों के बीच में है। संविधान की चर्चा करते करते उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह संविधान उनको अधिकार देता है, उनको सारे अधिकार देता है, जैसे कि वो बार बार कहते रहे हैं। हर बार उन्होंने जो अपने भाषणों में इसका जिक्र किया है उसका उल्लेख उन्होंने फिर से किया और काशी की जनता को
आश्वस्त किया कि वो अजय राय के समर्थन में अपना मत दे, ताकि यहां के हर किसी का दर्द दूर हो सके। उन्होंने यहां तक कहा कि बनारस का बुनकर या बनारस का पान लगाने वाला, पान बेचने वाला, पान का रोजगार करने वाला, वो भी अब संकट में नहीं रहेगा। 4 जून के बाद जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, बनारस के बनारसी साड़ी से जुड़े हुए लोगों की, बुनकरों की, गद्दीदारों की, पान वालों की सेहत में सुधार होगा, उनका कारोबार आगे बढ़ेगा। उन्होंने जनता की लब्ज पर बड़े करीने से हाथ फेरा, सभी को संभाला, सभी का आदर किया और सभी के फायदे की बात की। यहां तक कि बनारस दौरे पर आए राहुल गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कई नामचीन कार्डियोलॉजिस्ट जो पिछले 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, अपने रोगियों की खातिर, उनको बेड दिलाने की खातिर, जो बेड पूर्व की कमेटियों ने उन्हें दे रखा है, उस विभाग को पिछले 8 मार्च को जो बैठक हुई थी, उसमें आईएमएस बीएचयू के डायरेक्टर ने वो लिख करके आदेश जारी किया था कि अगले दिन यानी कि 9 मार्च से ये सब कुछ चौथा तल, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का चौथा तल और पूरा और 5वें तल का आधा हृदय रोग विभाग को दिया जाएगा। बाद में उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया, लेकिन डॉक्टर ओम शंकर अपनी जिद पर, अपनी मांग पर डटे हुए हैं। आज राहुल गांधी ने उनसे भी फोन पर बात की है। उसकी क्या जानकारी मिली वो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, मैं उसको भी आपको बताऊंगा। आपको ये भी बता दूं कि यहां जब कल महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी आए थे, तो वो भी उनसे मिलने के लिए गए थे और आपके इस संवाददाता, इस संपादक से बातचीत में तुषार गांधी ने भी कहा, तुषार गांधी ने कहा था कि वो क्रांतिवीर हैं। आज राहुल गांधी ने उनसे बात की है। राहुल गांधी ने आज जनसभा में हर किसी को, हर तबके को अपनी बातों से उसका दिल खुश करने की बात की और आने वाले 1 जून को अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी जम करके बनारस की शासन व्यवस्था, बनारस की प्रशासन व्यवस्था पर हमला बोला। किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, सबको जोड़ते हुए उन्होंने भी स्पष्ट किया कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनती है, उसमें हर एक व्यक्ति का ख्याल रखा जाएगा और उसे जो कुछ भी चाहिए कानून के दायरे में वो उसे मिलेगा, उसका हक उसे जरूर मिलेगा। गर्मजोशी से बनारस की जनता ने उनका स्वागत किया, खैर मकदम किया। अब बारी 1 जून की है। देखना यह भी है कि राहुल गांधी ने अपने अंदाज में, अपने अनोखे अंदाज में, अपने खास अंदाज में जो कुछ भी अपील की है बनारस की जनता से, बनारस को जो कुछ भी उन्होंने समझाया है, अखिलेश यादव ने जो कुछ भी समझाया है, वो बनारस की जनता कितना समझ पाई है। लेकिन लगा तो यही उस माहौल को देख करके कि जनता भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। हम सभी अधिकरण बिल लाए थे, नरेंद्र मोदी ने रद्द किया, हमें धमकाया
कि इस बिल के लिए नहीं लड़ो, हम लड़े, मगर तब भी इन्होंने स्टेट लेवल पे इस बिल को रद्द किया। हम आपकी जमीन की रक्षा करेंगे, आपको सही रेट दिलवाएंगे, और काशी के किसानों, आप अच्छी तरह सुन लो, हम आपका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और पहली बार काशी के किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने जा रही है। सही दाम मिलेगा आपको, अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, जो भी आप उगाते हो उसके लिए आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानूनी मिलेगी। भाइयों बहनों, पहली बार बनारसी साड़ी वालों पर, बनारसी पान बना साड़ी वाले वालों की जीएसटी हम बना के आपको दे देंगे। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए, जून 4 के बाद 400 रुपए। आंगनबाड़ी आशा महिलाओं को जितनी आमदनी मिलती है उसको हम डबल कर देंगे, उसका दुगना आशा और आंगनबाड़ी की महिलाओं को मिलेगा। भैया ऊपर से गिर मत जाना, ध्यान से। अब मैं बात करना चाहता हूं देश के युवाओं की। नरेंद्र मोदी जी ने आपने सब कुछ देखा सुना। अब आप अपने विचार जरूर भेजेंगे कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी, मैं आपके